नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका मित्र आलोक कुमार श्रीवास्तव। आज आज भी हमारी केस 55 नंबर पर लिस्टेड थी, बट अनफॉर्चुनेटली आज भी केस टेकअप नहीं हो पाया। बेंच काफ़ी स्लो चल रहा है। फिर भी 10-15 केसेस सुने गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अगर 15 केस सुने गए थे तो आज हम लोग का केस का नंबरिंग कल के लिए होना चाहिए था 40 पे। बट अगेन मैं लिस्ट देख रहा हूँ, कल भी हमारा केस 55 नंबर पे ही लिस्टेड है। अब इसको क्या कह सकते हैं, बैड लक कहिए जो कहिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, हम लोग नहीं कर सकते हैं। और अगर किसी को लग रहा है कि ऐसा किया जा सकता है तो आप देख भी रहे हैं, उस केस में मेरिट वाला भी केस टैग है एक साथ में, नॉट मेरिट वाला भी केस एक साथ में टैग है। तो जब दोनों केस एक साथ में टैग है तो वहाँ के लोगों से भी पता कर लीजिए कि अब क्या हम लोग उसको फास्ट करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं। तो ये हमारे समझ से पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं, जानबूझ के ऐसा लेट करवाया जा रहा है, बहुत लोग अब ब्लेम कर रहे हैं, बहुत लोग आरोप लगा रहे हैं, तो उनको वो भी लोग भी खुद अब तो जो केस हमारा है, उस केस में मेरिट केस और नॉट मेरिट के दोनों एक साथ टैग होकर चल रहा है। तो टैग होकर चल रहा सिचुएशन दोनों के लिए सेम है, तो वहाँ भी पता कर ले लोग कि हाँ, मतलब क्यों मेंशन करना यहाँ पॉसिबल नहीं है। 50 नंबर पे केस है तो आप मेंशन क्या करिएगा, ये बताइए। 50-55 पे केस है तो डैट मीन्स केस टेकअप होगा, बट वो हमारे हाथ में नहीं है। केस टेकअप होने की अब जो भी संभावनाएं हैं वो अब हम लोग को कुछ समझ में आ नहीं रहा कि क्या किया जाए। क्योंकि 50-55 पे था तो हमने सोचा कि आज 15 केस की सुनवाई हुई तो कम से कम 40 तक के आसपास आना चाहिए था, बट वो 40 तक नहीं है। 40 पे आना चाहिए था, बट वो है वही एग्जैक्ट जहाँ पे था, 55 पे। 55 का 55 पर पे ही है। एक केस 53 पर भी है, एक केस आप देख रहे होंगे 57-58 के पास भी है। ओवरऑल सारा जो केस है 53, 55, 58, वो सारा STET का जो है वो आपको STET जो मेरिट डॉट मेरिट का जो केस है वही सारा दिया हुआ है। अब बात करते हैं थोड़ा कुछ लोगों की। जैसा आप लोगों ने देखा, दिन भर एक यूट्यूबर्स लोग फैलाते रहे कि मेरिट केस खारिज हो गया। मेरिट केस का अभी तक सुनवाई भी नहीं हुआ और तब तक ये लोग मेरिट केस को खारिज भी करवा दिया। ये मतलब प्रिडिक्शन कर दिया ये लोग कि मेरिट केस खारिज हो गया, अभी तक सुनवाई भी नहीं हुआ। तब भी मेरिट केस में क्या हुआ था, अभी सरकार की तरफ से काउंटर आया। अब काउंटर आया तो आप लोग क्या मतलब समझ रहे, कोई भी आप केस करिएगा सरकार पे, सरकार ने सोच समझ के 26 जून का लेटर निकाला है, तो क्या अपना वो 26 जून के लेटर का बचाव नहीं करेगा? 26 जून के लेटर का वो बचाव कर रहा है अपना। और बचाव करने में जो तर्क उसके हैं सरकार के, वो सारे तर्क वो दे रहे हैं। इट मीन्स कि एक केस रेफरेंस भी दे रहे हैं वो कि फलाना केस में ऐसा ऐसा हुआ था। उनका कहना है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो लागू हो गया है ना, जो TET की वैधता जो लाइफ टाइम करा दी गई है। तो चूंकि अब पहले TET की वैधता 7 साल थी, उसके बाद उन्होंने खुद 2 साल बढ़ाया था, लेकिन जब NCT ने बढ़ा दिया लाइफ टाइम, तो उनका कहना है कि हम NCT को फॉलो करते हो सब। देखिए, वो कुछ भी नया नहीं कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ वो नया कह रहे हैं। वो जो बात पहले कहे हुए थे सेम वही बात अभी भी कह रहे हैं कि जो NCT ने वैधता बढ़ा दिया, उसी के आलोक में हम लोगों ने कमेटी अपना बनाया और कमेटी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने ये करा कि जो लोग नॉट इन मेरिट में हैं उनको भी हम अगले चरण में मौका देंगे। तो हम लोग तो ये चीज़ तो जान ही रहे हैं, कुछ नया चीज़ तो नहीं हम लोग के लिए। उसमें सब कुछ वही चीज़ है जो आपको पहले जो केस में था, जो सॉरी जो जो लेटर में था वही का वही कुछ है, ज़्यादा कुछ नहीं। उनका कहना है कि आपका भी राइट टू सिलेक्शन आपका भी मतलब नहीं बना है, मतलब वेस्टेड राइट आपका नहीं है। आपका सिर्फ राइट है कि अभी आप केवल मतलब अपॉइंटमेंट होने का राइट्स आपको प्राप्त हुआ है इस एग्ज़ाम के द्वारा। देखिए, हम लोग का जो मेन इशूज़ क्या है उसको समझ लीजिए। मेन इशू हम लोग का क्लॉज 12 है। क्लॉज 12 को पढ़िए जाके। क्लॉज 12 कहता है कि श्रेणीवार और कोटिवार विषयवार जो मेरिट लिस्ट बनेगी और तदनुसार प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। यानी क्लॉज 12 स्पष्ट क्लियर कहा हुआ है कि प्रमाण पत्र सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो मेरिट में रहेंगे। और आपने देखा भी होगा कि जो बोर्ड ने लेटर भेजा था 2020 के नवंबर में एजेंसी को, टाटा कंसल्टेंसी को, उसने स्पष्ट लिखा है उस लेटर में कि आपको जो लड़के मेरिट में आएंगे उनको दिखाना है क्वालिफाइड, और जो लड़के मेरिट में नहीं आएंगे उनको दिखाना है डिसक्वालिफाइड। लेकिन बोर्ड ने गलती क्या कर दिया, बोर्ड के पार्ट से गलती कहिए या कहिए फिर आप एजेंसी की पार्ट से कहिए, लेकिन ओवरऑल कंडक्टिंग एजेंसी तो आपको बोर्ड ही है। चलिए, तो बोर्ड ने उनको लेटर भेजा कि भाई ऐसे करना है रिजल्ट, लेकिन उसने रिजल्ट जब दिया तो उसने रिजल्ट में पूरा दिखा दिया। पूरा दिखाने का मतलब है जो लोग 45 और 50% से ऊपर थे उनके जो कैटेगरी के अनुसार, उस सबको क्वालिफाइड डिसक्वालीफाइड दिखा दिया। जबकि उसको ये कहना था कि मेरिट दिखाना था। मेरिट यानी जो लोग मेरिट में आते
उनको सीधे वो दिखाता क्वालिफाइड, और जो लोग मेरिट में नहीं थे उनको दिखाना था डिसक्वालीफाइड। वो 45 और 50% का जो मैटर है वो मिनिमम कटअप रखा गया था कि उसके अनुसार जो है मिनिमम इतना तो आना ही चाहिए आपको मेरिट में जाना है तब। यानी अगर उससे कम अगर आप रहते तो आप भले ही सीट फुल हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब ये है कि आपको कम से कम उतना 45 और 50 का बाउंड्री पार करना था। तो क्लॉज 12 को ही केवल हम लोग पकड़े हुए हैं। क्लॉज 2 क्लॉज 12 ही हमारा जान है। और आप देख लीजिए क्लॉज 2 क्लॉज 12 के लिए ही मेन लड़ाई हो रही है। पूरा जो केस हम लोग का जो कॉन्सेंट्रेट है वो क्लॉज 2 और क्लॉज 12 पे ही कॉन्सेंट्रेट है पूरी तरह से। तो हमारा कहना ये है कि जब आप एलिजिबिलिटी टेस्ट का कंडीशन तो आप खुद बनाते हैं, क्या स्टेट के पास ये राइट है कि नहीं कि एलिजिबिलिटी टेस्ट की कंडीशन बना सके? क्या स्टेट के पास एसटीईटी कंडक्ट कराने का कोई स्टैट्यूटरी रूल है कि नहीं है? क्योंकि अगर स्टैट्यूटरी रूल रहता, जैसा कि कहा गया है, तो आप बताइए कि पहला जो लेटर भेजा है स्टेट ने बीएससीबी को, जो शिक्षा विभाग का लेटर, उसमें वो कह रहा है क्या कि सीट से दुगना लोगों को पास करना है। अगेन बीएससीबी को वो लेटर भेज रहा है, अपना ओपिनियन चेंज कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, दुगुना को पास मत करिएगा, जितना सीट है उतना ही लोगों को पास करिएगा। इट मीन्स ये बार बार ये क्यों हो रहा है? कभी वो दुगुना का पास करने के लिए बोला, फिर वो बोला कि नहीं, सीट के बराबर ही जितना है उतना ही लोगों को पास करना है। तो आखिर ये फिर आप देखिए 2011 से मेन हम लोग का कंपेरिजन हो रहा है। 2011 में क्या था? 2011 में केवल 55 और 60% लाई या क्वालिफाई हो जाएगा। ना वहाँ कोई सीट के बारे में चर्चा था और ना ये चर्चा था कि हाँ मेरिट लिस्ट बना के सर्टिफिकेट मिलेगा। तो यहाँ तो मेन लड़ाई सर्टिफिकेट का है ना। और सर्टिफिकेट के लिए क्लॉज सरकार ने खुद निकाला है, हम लोगों ने नहीं कहा था। हम लोगों ने सरकार से कहने नहीं गए थे कि आप ऐसा एलिजिबिलिटी टेस्ट लीजिए जो कॉम्पिटिटिव नेचर में हो। सरकार खुद ली है और खुद कोर्ट में काउंटर भी दी है कि हम एलिजिबिलिटी टेस्ट ले रहे हैं इन द नेचर ऑफ कॉम्पिटिटिव। तो जब आप कॉम्पिटिटिव नेचर में ले रहे हैं और आप खुद कह रहे हैं क्लॉज 12 में कि हम मेरिट बना के इतने ही लोग को सर्टिफिकेट देंगे, डैट मीन्स ये तो क्लॉज आपका खुद किया हुआ है। अब आप कह रहे हैं कि नहीं, 11 की वैधता बढ़ गई है, क्योंकि 11 की वैधता आजीवन हो गई है, इसलिए हमको नॉट इन मेरिट वालों को भी सर्टिफिकेट देके आजीवन करना पड़ेगा। तो मेरा कहना यह है कि आजीवन वैधता बढ़ गई, चाहे लाइफ टाइम बढ़ गई, चाहे 20 साल बढ़ गई, 50 साल बढ़ गई, किसका बढ़ेगा? जिसको सर्टिफिकेट मिलेगा उसी का ना बढ़ेगा। और सर्टिफिकेट मिलना किसको चाहिए? विज्ञापन के अनुसार। आपने खुद लिखा है क्लॉज 12 में कि कोटिवार और श्रेणीवार हम लिस्ट बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम देंगे उनको सर्टिफिकेट। तो ये आप ही का कंडीशन है ना कि हम इनको सर्टिफिकेट देंगे। तो सर्टिफिकेट आप उतना लोग को दीजिए, और जितने लोग को सर्टिफिकेट मिलेगा उनका ही रेट्रोस्पेक्टिव एक्ट से बढ़ेगा उनका लाइफ टाइम वैलिडिटी। इनका जो मेन जो कवच ही बना रहे हैं, ये मेन कवच 2011 को ही बना रहे हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है 2011 के अलावा और एनसीटी के गाइडलाइंस के अलावा। एनसीटी ने कहा कि हाँ लाइफ टाइम हम कर रहे हैं रेट्रोस्पेक्टिव एस्पेक्ट से। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कि पहले से भी मतलब करना है। जैसे मान लीजिए कि कोई कानून बना, तो एक होता है कि कानून आज से लागू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि टीईटी के लिए कानून बना कि टीईटी जो है वो लाइफ टाइम वैलिड हो जाएगा। तो अगर आज के बाद जो टीईटी होगा वो सब लाइफ टाइम रहेगा, तो ये प्रोस्पेक्टिव एस्पेक्ट हो गया। लेकिन अगर रेट्रोस्पेक्टिव एस्पेक्ट में देखिएगा, इसका मतलब हुआ कि आज से जो टीईटी जो हुआ आज भी हुआ, और जो आज से पहले भी टीईटी हुआ है, उन सब की वैधता लाइफ टाइम हो जाएगी। ये रेट्रोस्पेक्टिव एस्पेक्ट है, और यही वो ले रहे हैं कि रेट्रोस्पेक्टिव एस्पेक्ट में चूंकि 11 का बढ़ा है तो हम लोग इन लोग को भी दे देते हैं। चूंकि वहाँ भी मिनिमम क्वालिफाइंग पे देना था, इसलिए हम यहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग पे इनका भी दे के लाइफ टाइम वैलिडिटी कर देते हैं। और हमारा जो मेन फोकस है कि ठीक है रेट्रोस्पेक्टिव एस्पेक्ट से बड़ा है, वो हम चीज़ को मांग रहे हैं, लेकिन वो किसके लिए बढ़ा है? जिनको सर्टिफिकेट मिलेगा। और सर्टिफिकेट किसको देने की बात आप कहे हैं? सर्टिफिकेट आपने कहा है कि मेरिट लिस्ट हम बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम सर्टिफिकेट बांटेंगे क्लॉज 12 में। आपने खुद कहा है ये चीज़ को। हम कुछ नया थोड़ी मांग रहे हैं, हमें किसी से कोई ये नहीं है। तो हमने ये कहा कि जब आप ही खुद कह रहे हैं, और हमारा ड्राफ्टिंग भी मेनली यही है। अब कुछ लोगों को है कि चिल्ला रहे हैं, देखिए यूट्यूब पे आके, कुछ लोग को मौका चाहिए, कुछ लोग का रोजगार है, वो शिक्षा बिगाड़ रोजगार, उनका खुद का रोजगार कुछ है नहीं। अब बेरोजगार हो गया है बेचारा, धंधा बंद हो गया केस उस वाला सारा। तो अब बेरोजगार आदमी है तो करेगा क्या? देखिए, तो हमारे पास फ़ोन आया कि सर वो आपके बारे में ये चला रहा है, वो आपके बारे में ये चला रहा है। अरे भाई, हम लोग कुछ नया नहीं मांग रहे, कुछ नया नहीं कर रहे।
हम लोगों ने बस कोर्ट में वही दिया है जो उनका विज्ञापन है और उसी की बातों को कहा है कि हुजूर देख लीजिए, इनका ही विज्ञापन है कि मेरिट बना के सर्टिफिकेट हम बांटेंगे। तो जब बात है कि मेरिट बना के सर्टिफिकेट बांटेंगे, तो सर्टिफिकेट जिसको मिलेगा उसी का ना लाइफ टाइम वैलिड होगा, उसी को ना आप लाइफ टाइम वैलिड करिएगा रेट्रोस्पेक्टिव एस्पेक्ट से। तो उनका कहना है कि नहीं, हम और लोग को दे रहे हैं, तो आपको उससे क्या दिक्कत है? तो दिक्कत क्या है? दिक्कत तो वायलेशन आप अपना एडवर्टाइजमेंट का खुद कर रहे हैं। जब आपने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया उस एग्जाम में कॉन्टेस्ट करने के लिए, और इक्वली सब लोग एग्जाम में कॉन्टेस्ट किए, उसके बाद मेरिट बना कि सर्टिफिकेट किसको वितरण किया जाए, तो फिर अब एट द एंड ऑफ द गेम आप इस रूल को सीधे बदल रहे हैं। और उसके लिए आप आर ले रहे हैं कि एनसीटी लाइफ टाइम वैलिडिटी बढ़ा दिया। अरे लाइफ टाइम वैलिडिटी बढ़ा दिया तो उनका ना बढ़ाया जिनको सर्टिफिकेट मिलेगा। आपका तो यहाँ कंडीशन सर्टिफिकेट है करना है क्लॉज 12 में। क्लॉज 12 को फिर से एक बार पढ़िए आप लोग, सब लोग ध्यान से। क्लॉज 12 को, क्लॉज 12 को आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं। बहुत लोग क्लॉज 12 को अपॉइंटमेंट चिल्ला रहे, नहीं अपॉइंटमेंट नहीं है, वो सर्टिफिकेट की बात करता है। एक बार जाके क्लॉज 12 को पढ़िए फिर से एक बार ध्यान से। विज्ञापन का क्लॉज 12 पढ़िए, बस यही क्लॉज 12 ही है जो हम लोग का जान है, और उसी पे हम लोग का मेन लड़ना है, और कुछ भी नहीं है। रहा बात, बहुत सारे लोग बहुत तरह की बातें उठा रहे हैं, देख ही रहे होंगे आप लोग कितना चर्चाएं चल रही हैं कि इनको रखा गया वकील, उनको रखा गया वकील। अरे भाई, वकील के फौज खड़ा होने वाला है, अभी घबराओ मत, अभी देखते रहो अभी आगे में क्या होगा। अभी इतना ही तो बता दिए कि वकील के फौज खड़ा हो जाएगा। तुम एक आदमी के नाम रख रहा है ना, 5 आदमी को खड़ा कर देंगे और कुछ। लेकिन बात यह है कि पहले केस फ्लोर पे आ जाए, पहला हियरिंग होने दीजिए। ये पहला हियरिंग के टेंशन जो बना हुआ है ना, इसी कारण से सब चीज़ें माइंड डिस्टर्ब है, कोई दिमाग काम नहीं कर रहा। हम लोग चाह रहे हैं कि पहला हियरिंग हो जाए। पहला हियरिंग जब हो जाएगा उसके बाद सेकंड हियरिंग के लिए कोई टेंशन नहीं रहता, क्योंकि खुद कोर्ट का इंस्ट्रक्शन रहता है कि 10 दिन बाद, 20 दिन बाद, 4 सप्ताह बाद इस केस को लिस्टिंग करो। लेकिन पहला हियरिंग एटलीस्ट होने तो दीजिए। पहला हियरिंग में बहुत टेंशन बना हुआ है। आप लोग को लग रहा है कि हम ही लोग केवल टेंशन में हैं। मैंने खुद बताया था आपको कि एडवोकेट हैं, उनके भाई खुद मेरिट में, उनका भी केस चल रहा है। देखिए 2 केस 3 केस पीछे होगा हम लोग से। विपिन कुमार मिश्रा, उनके भाई फेमस एडवोकेट हैं पटना हाई कोर्ट में, प्रिंस कुमार मिश्रा। तो ऐसे अच्छे अच्छे एडवोकेट जब हैं हमारे साथ में, उनका भी केस है, देखिए उनका भी टकअप नहीं हुआ। उनसे भी बात करके देख लीजिए आप लोग कि क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें। इसलिए आप लोग ये मत सोचिए कि हाँ मतलब हम लोग गलत ट्रैक पर जा रहे हैं। हम लोग का जो रास्ता है वो एकदम कुछ भी नहीं है। बस हमें वही मतलब है कि जो सरकार ने विज्ञापन निकाला उसको फॉलो करिए। हम सरकार से कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांग रहे। हमारा कहना है कि आप जो लेटर निकाल दिए 26 जून का, वो वायलेट कर रहे हैं अपने क्लॉज 12 का, क्योंकि क्लॉज 12 सिर्फ सर्टिफिकेट देने की बात उन्हीं लोगों को करता है। और आप कह रहे हैं कि सबको सर्टिफिकेट हम देंगे। तो जब सबको सर्टिफिकेट देंगे तो फिर हमको मेरिट में आने का फायदा क्या हुआ? फिर ये मेरिट क्या बनाए थे? फिर आप ये मेरिट क्यों बना था? फिर बता दे सरकार कोर्ट में बताए। और आपने देखा भी होगा कि सरकार का जो एक यहाँ देखिए सबसे बड़ा चीज़ क्या हुआ ना, देखिए इसमें गलती बिहार बोर्ड का है। बिहार बोर्ड भले ही एजेंसी का लेटर दे के कोर्ट में दे रही है हवाला कि हमने एजेंसी को पत्र भेजा, एजेंसी जो है वो चूज़ किया गया सरकार के द्वारा ही है। अरे भाई, आप एजेंसी को पत्र भेजे थे कि जितना लोग सीट है उतना ही लोग का मेरिट बनेगा, उनके रिजल्ट के आगे लिखना है क्वालिफाई, और जितना लोग मेरिट में नहीं है उनके नीचे लिखना है डिसक्वालीफाई, चाहे वो 45-50 से ऊपर रहे चाहे नीचे रहे। तो मान लीजिए एजेंसी ने गलती कर दिया, लड़का आपको फ़ोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है, कॉल कर रहा है, जाके मिल रहा है कि सर कि ये कट ऑफ 45-50 जितना लोग का आया है सब लोग तो मेरिटे में दिख रहा है। ये कैसे पॉसिबल है कि 45-50 मिनिमम कट ऑफ है और सारा लड़का 45-50% से ऊपर जो है सबका रिजल्ट आ गया है? और भी हर विषय में, अगर मान लीजिए एक विषय में आता है, हिंदी में आता है, इंग्लिश में आता है, चलो मान लेते हैं हम। लेकिन अब देखिए जाके हर विषय में वही आ रहा है, हर विषय में आ रहा है वही। चाहे आप देखिए सोशल साइंस में, चाहे इंग्लिश में, +2 का भी जितना सब्जेक्ट है उन सब में तो वही आ रहा था। तब हम लोगों ने जब इस बात को उठाया वहाँ पे कि आप देख लीजिए थोड़ा, हमने जाके आनंद किशोर सर से खुद हम मिले हुए हैं, और कोई नहीं, हम खुद मिले हुए हैं, और जाके बोले भी हुए हैं कि सर एक रिजल्ट जो है आपका फाइनल मेरिट है या मेरिट फिर से बनेगा? उन्होंने कहा कि अभी हम देख के बताएंगे आपको। फिर अगला सप्ताह गए तो कह रहे हैं कि पेपर में हम लोग निकालेंगे, कि देखते रहिएगा पेपर। हम समझ गए कि कुछ ना कुछ बात है। लेकिन बात है कि जब अधिकारी से मिले शिक्षा विभाग में, वो लोग कहे कि नहीं सर्टिफिकेट जितना सीट है उससे एगो रिजल्ट ज़्यादा नहीं, संभावना हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल। और टीसीएस ऐसा संस्थान इतना बड़ा गलती कर दिया, समझ में नहीं आ रहा।
अगर गलती हो गई तो आप एक कॉरिजेंडम निकाल देते, बिहार बोर्ड एक कॉरिजेंडम निकाल देता कि 12 मार्च का जो रिजल्ट है वो रिवाइज होगा, उसमें कुछ टेक्निकल एरर हो गया। अगर ये कॉरिजेंडम निकाल दिया जाता तो इतना बवेला नहीं होता। ये सारा जो आंदोलन बवेला हुआ वो क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि आपने 3 महीने तक लड़का को ये आशा दिला रखा कि आप मेरिट में हैं। यही कारण से आंदोलन हुआ। जो लोग पूछते हैं आंदोलन क्यों हुआ, यही कारण से आंदोलन हुआ था। क्योंकि अगर बिहार बोर्ड 1 सप्ताह बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, बिहार बोर्ड को पता है कि गलती हो चुकी है, बिहार बोर्ड को अच्छी तरह से पता था ये कि गलती हो गई एजेंसी के द्वारा, तो जब गलती हो गई तो आप एक कॉरिजेंडम निकाल देते, पेपर में निकाल देते विज्ञापन कि ऐसा ऐसा बात है, रिजल्ट को हम लोग फिर से ठीक करेंगे कि रिजल्ट जो है गलती हो गया। इतना तो आप कर सकते थे ना। उतना लड़का 3 महीना तक तो मेंटली प्रिपेयर नहीं रहता। अब 3 महीना सब लोग मेंटली प्रिपेयर थे कि हम भी मेरिट में, हम भी मेरिट में। पता चला कि देखिए सोशल साइंस में 5,054 सीट है, अब पता चल रहा है कि 25,000 लोग का रिजल्ट है। सब सोच रहा है कि हम तो मेरिटे में हैं, सब सोच रहा है कि मेरिटे में है। तो बताइए, अब वो मेरिट में है, सब सोचेगा तो ऑब्वियस है कि उन लोग को झटका लगा उस दिन, और सबको झटका लगा कि भाई क्या हो गया। अब मान लीजिए गलती हो गया तो उसको निकाल के करेक्ट कर लेना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने करेक्ट नहीं किया। इन लोगों ने फिर भेजा शिक्षा विभाग को कि देखिए कि हम सोच रहे हैं रिजल्ट में ना एक और कॉलम लगा दे। तो शिक्षा विभाग उधर से लेटर भेज रहा है कि आपको जैसा विज्ञापन दिया गया है उसके अनुसार ही रिजल्ट बनाना है आपको। तब नया कॉलम लगाया और नया कॉलम में लिखा कि मेरिट सेलेक्टेड इन मेरिट लिस्ट, अनसेलेक्ट नॉट इन मेरिट लिस्ट। ये बाद में जोड़ा 15वां कॉलम। तो भाई गलती तो आप मार्चे में कर चुके हैं, 12 मार्च को ना। आप कह रहे हैं कि एनसीटी के अनुसार हमने किया, तो भाई एनसीटी तो आया जून में ना। 12 मार्च को क्या किए थे आप? 12 मार्च को आपने डिस्क्वालीफाई काहे नहीं दिखाया? आप 12 मार्च को तो आपको क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई दिखाना था। 12 मार्च को तो आपको पोजीशन दिखाना था ना कि कौन मेरिट में है, कौन नॉट इन मेरिट में है। बाद में तो बहाना बनेबे करिएगा आप कि 3 विषय का रिजल्ट हम लोग का बाकी था, इसलिए हम लोगों मेरिट लिस्ट जारी नहीं किए। लेकिन वास्तविकता क्या है वो तो आप लोग को भी पता है। और जो लोग भी इसके लिए दोषी होंगे, ऐसा नहीं है, इस दुनिया में आदमी जो भी कर्म करता है उसका फल यहीं भोग के जाना होता है। तो चाहे गलती जिसके पार्ट से हुई हो, लेकिन भुगता तो स्टूडेंट ही है, चाहे मेरिट वाला हो चाहे नॉट मेरिट वाला हो। लेकिन कहने का ये मतलब है कि गलती हुई है तो गलती को एक्सेप्ट कोई नहीं कर रहा है कि हमसे गलती हुई है। कम से कम बोर्ड को ये कोरिजेंडम निकाल के क्लियर कर देना चाहिए था, इतना ज़्यादा बवेला नहीं होता। तो कहने का मतलब यही है कि हम लोग विज्ञापन के अनुसार चल रहे हैं और विज्ञापन के अनुसार ही चलेंगे। और रहा बात केस जल्दी सुनवाई हो, पहले सुनवाई हो, लेट सुनवाई हो, तो भाई हम लोग के हाथ में नहीं है ये। आप लोग और भी लोगों का केस इंगेज है इसमें, देख ही रहे। नॉट इन मेरिट वाले का भी केस, दो केस चल रहा है, देखवाइए उन लोग से भी। उन लोग से पूछवा लीजिए कि काहे नहीं हो पा रहा है। और वहाँ भी बड़े बड़े लोग हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ बड़े बड़े लोग नहीं हैं, वहाँ भी बड़े बड़े लोग हैं, उनसे भी पूछवाइए कि काहे नहीं हो पा रहा है। तो कारण है कि वो हम लोग के हाथ में नहीं है। कोर्ट का अपना सिस्टम है, कैसे वो चलते हैं, कैसे। मान लो 15 केस सुने तो हम लोगों ने सोचा कि 40 पाया होगा, अब देख रहे हैं कि 55 पे है। पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा। एक तो ऐसे ही बेंच धीरे धीरे स्लो चल रहा है, उस पर से ये अब देखना है खैर कब केस की सुनवाई होती है। बट ओवरऑल सरकार का जो काउंटर है वो काउंटर में वही बचाव की है कि हम लोगों ने इन लोग को दिया है एनसीटी का जो ये हो गया, तो हम लोगों ने कमेटी बना के इन लोग को रिकमेंड किया कि इनको मिलना चाहिए। बस यही चीज़ है। और हम लोगों ने जो कहा, हम लोग का जो कहना है कि भाई 12 क्लॉज तो क्लियर है कि सर्टिफिकेट किनको मिलना है। तो जिनको सर्टिफिकेट मिलेगा उसका ना लाइफ टाइम आप करिएगा। इसमें उसका नॉट मेरिट वाले को लाइफ टाइम करने का कहाँ कुछ आ रहा है इशू यहाँ पे। और नॉट मेरिट वाले को सर्टिफिकेट तो देना ही नहीं था, आपके विज्ञापन में खुद लिखा हुआ है। हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं। आप गलती किए 12 मार्च का, तो गलती को सुधार लेते हैं आप अपनी। लेकिन गलती पे गलती, गलती पे गलती किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। अब देखिए आगे क्या होता है कोर्ट में। अब वो लोग तो हमारे केस को पहले ही डिसमिस करवा दिया है सब। अब देख लीजिए अब आगे क्या होगा, अब तो पता चल ही जाएगा। लेकिन इतना बता देते हैं कि अभी इतना आसानी से डिसमिस नहीं होने वाला है केस। ठीक है, जितना आसान हलवा समझ रहे हैं लोग कि हलवा है खा लेंगे, तो हलवा नहीं है, प्रसाद नहीं बट रहा है, वो मेरिट का सर्टिफिकेट बट रहा है। मेरिट का सर्टिफिकेट नहीं है तो मेरिट बना के ही सर्टिफिकेट बांटने का बात है। तब कोर्ट तय करे कि प्रसादी बांटना है कि अकॉर्डिंग टू विज्ञापन मेरिट वाले को सर्टिफिकेट बांटना है। कोर्ट तय करे, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। हम लोग को तो जो करना था हम लोग करिए रहे। अब कोर्ट देखेगा ना उनका विज्ञापन, कोर्ट देखेगा ना लेटर जो बिहार बोर्ड भेजा था उसको,
टीसीएस को, वो लेटर तो देखेगा ना कोर्ट, कोर्ट के फ्लोर पे आएगा, तो कोर्ट अपना डिसाइड करेगा कि क्या होगा नहीं होगा। और लोग ऐसा नहीं है, देखिए बार बार हम देखते हैं ना, एक आदमी हमको फ़ोन किया कि अगर हम लोग हार जाएंगे तो ये हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इसे वैसे लोग यूट्यूब पर चला रहा है कि आप हार गए केस, तो आपका केस का ड्राफ्टिंग कमज़ोर है, तो ई है तो वो है। अरे यार, इतना जगह घाट घाट के पानी पी के आदमी तब उसको समझा है पूरा केस को, और तब बना है, तब ड्राफ्टिंग हुआ है। इतना आसान नहीं था। क्या उसमें लेना है क्या नहीं लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कोर्ट में। सबसे बड़ा चीज़ ये है कि कोर्ट में हम विज्ञापन को ही केवल ले रहे हैं कि भाई विज्ञापन में क्या है देखिए और इसी को ही फॉलो कराइए। आप जब नॉट मेरिट वाला मेरिट वाला दोनों को कहिए रहे कि सर्टिफिकेट देगा, तो फिर काहला विज्ञापन में क्लॉज 12 आप लगाए हुए थे? विज्ञापन में क्लॉज 12 तो आप ही का लगाया हुआ है ना, तो आप अपने विज्ञापन का तो फॉलो खुद नहीं कर रहे हैं। ऐसे मुंह पे बोल देगा जाइएगा तो कि 2/12 में गलती हो गया था, तो कह दीजिए कोर्ट में कि 2/12 में गलती हो गया था, तो पता चल जाएगा, कोर्ट आपको समझा देगा, कोर्ट क्या गलती है सही होता है। 4 बार एग्जाम ले ली है, 4 बार के बाद इनको गलती है पता नहीं चल रहा कहाँ गलती हुआ कहाँ सही है। तो भाई लाइफ टाइम एनसीटी ने वैलिडिटी बढ़ाया है किसके लिए? जिनको सर्टिफिकेट मिलेगा उनके लिए। और सर्टिफिकेट किसको मिलेगा? जो सरकार ने कहा है कि हम मेरिट वाले को सर्टिफिकेट देंगे। सरकार विज्ञापन में खुद डाली है। सरकार एनसीटी के आड़ में जो बचने की कोशिश कर रही है वो बच नहीं पाएगी। आपने खुद विज्ञापन में दिया है कि हम मेरिट वाले को ही सर्टिफिकेट देंगे। 12 नंबर क्लॉज को फिर से पढ़िए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 12 नंबर 12 नंबर 12 नंबर, ये 12 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लाउज है और यही हमारा भविष्य तय करेगा। इसी 12 नंबर क्लॉज से हमारा भविष्य तय होने वाला है। अगर ये 12 नंबर क्लॉज बचा तभी हमारा भविष्य सुरक्षित है। अगर 12 नंबर क्लॉज नहीं बचा तो हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। फिर से हमको 80,000 लोगों के साथ फाइट करना पड़ेगा। और आप लोग खुद समझते हैं कि सोशल साइंस कंप्यूटर साइंस में कितना डिफ़िकल्टीज़ है। आप देखिए सोशल साइंस वाले लोग 11 से अभी तक केस पे केस लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँचे हैं। देखते रहिए, उन लोग का बहाली हो गया नहीं रहा। छठा चरण का देखिए रहे हैं, कैसे लटकाए हुए हैं, देखिए रहे हैं आप लोग। तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो। हम लोग चाहते हैं कि भाई सरकार विज्ञापन को फॉलो करे, बस हम लोग यही चाहते हैं और कुछ नहीं कहना। ठीक है, सरकार कह रही कि सर्टिफिकेट हम देंगे, लेकिन सरकार विज्ञापन में तो लिखी है ना कि मेरिट वाले को ही सर्टिफिकेट देंगे। यानी विज्ञापन के अनुसार तो केवल एलिजिबल सर्टिफिकेट पाने का मेरिटे वाला है। ये तो सरकार मान ले, आई तो मानना पड़ेगा कोर्ट में। तो ये तो दिखिए स्पष्ट रूप से दिख रहा है विज्ञापन में, और कोर्ट भी देखेगा कि भाई जब इन लोग का मेरिट में है, इन लोग को ही सर्टिफिकेट देने की बात है। यानी कहीं ना कहीं ये जो वर्ग है, ये वर्ग नॉट इन मेरिट वर्ग से अलग है। तो जब ये दोनों वर्ग अलग अलग हैं, दोनों के साथ समान ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो ये तो मतलब सही नहीं ना है। राइट टू इक्वलिटी में ये भी तो कॉन्सेप्ट है कि दो असमान लोगों को आप समान ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ों को हम लोग लेके कोर्ट में गए। हम लोग का कोर्ट में यही ड्राफ्टिंग है और यही प्ली हम लोग का है। बहुत लोग फैला रहे हैं रायता कि ये ड्राफ्टिंग है वो ड्राफ्टिंग है। हम क्यों ज़्यादा डेप्थ में जाना? हमको बस दिखाना है विज्ञापन कोर्ट को। कोर्ट अपना विज्ञापन देख ले। कोर्ट मतलब कोर्ट में जो बैठे हुए लोग हैं विज्ञापन पढ़ेंगे ना कि विज्ञापन में क्या वर्णित है क्लॉज 2 और क्लॉज 12 में। एक कोई आएगा यूट्यूब पर तय कर देगा कि हाँ इसे वर्णन है, इसे वर्णन है, ये हुआ वो हुआ। अरे भाई तो तुम ही करा ना, तुमको कोई मना किया है? तुम्हारा भी केस है ना अभी पेंडिंग में, तुम भी करा लो। तो हम PIL करके जिता देंगे, जिता दो, अच्छा बात है, सब लोग खुश रहेंगे भाई। शाबाशी देंगे कि जिता दिया, तो करो। खाली आके यूट्यूब पर चिल्लाने से हो जाएगा? करके दिखाओ। कोई मना थोड़ी किया, कोई जिता दो। हमको क्या मतलब गोल्ड मेडल लेना है कि हमको जीत गया मेरिट वाला तो गोल्ड मेडल आलोक श्रीवास्तव को मिल जाएगा? गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा, नौकरी मिलने वाला है तो वह नौकरी मिलेगा। अगर तुमको लग रहा है कि तुम्हारे केस से है तो तुम ही करवा दो यार, क्या दिक्कत है? तुम्हारे PIL से अगर हो जा रहा है तो करवा दो तुम भी। लेकिन हो कुछ नहीं रहा, बस आकर चिल्लाना है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे नहीं चिल्लाएंगे, आलोक श्रीवास्तव के नाम लिए बगैर यूट्यूब को देखेगा नहीं। दिक्कत ये है, जब तक आलोक श्रीवास्तव को नीचा नहीं दिखाएंगे तब तक हम ऊपर नहीं जा सकते हैं। यही मनसा है लोगों का। तुम अपना क्वालिटी इतना बढ़ाओ कि तुम हमसे ऊंचा बनो। तुम हमारे क्वालिटी को नीचे दिखा के अपने आप को ऊंचा साबित मत करो। और जितना बार इस साबित करने की कोशिश करोगे ना, उतना हम तुमसे ऊंचे जाएंगे। इसलिए कभी भी किसी आदमी से कंपैरिजन करना है तो अपना कर इतना बढ़ाओ कि सामने वाला के कर छोटा दिखने लगे। लेकिन बस तुम्हारा अगर ये प्रयास रहे कि बस सामने वाले को नीचा करो, सामने वाले को नीचा करो, सामने वाले को नीचा करो, क्योंकि सामने वाला नीचा होगा तब तुम ऊपर होगे। तो यूट्यूब पे आके तुम भाषणबाजी करते रहो, केवल गाली गलौज करो, भाषणबाजी करो। हम तो नोटिस करना भी छोड़ दिए। वो गाली गलौज कर रहा है, देने दो यार, क्या दिक्कत है उससे?
किसी की गाली देने से हमारे शरीर में थोड़ी लग जा रहा है, अपना मुंह खराब कर रहा है, करो गाली गलौज, जितना देना है देते रहो। हमारा जो काम है हम करेंगे ईमानदारी से, और हमारी ईमानदारी पर जो लोग शक कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई होगा जिसको लग रहा है कि हम मेरिट में रह के भी मेरिट के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, उनका जन्म हुआ है अभी मेरिट के लिए, और यहाँ हम लोग 2 साल से लगे हुए हैं। हमारे ही आंदोलन से जन्म लेने वाले लोग और आज हमें समझा रहे हैं। पहला आंदोलन हम ही लोगों ने किया था, याद होगा, गांधी मैदान में, और उसी आंदोलन से जन्म हुआ था उनका, और जन्म लेने वाले लोग बताने चल रहे हैं हम लोग को कि क्या हम लोग को करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 2 से 4 महीना ना हो गया केस किए हुए, हम लोग जुलाई में केस किए हुए थे। जुलाई से लेके अभी तक कितना हो गया, 4 महीना हो गया। 4 महीना हो गया, 4 महीने के बाद इनको पता चल रहा है कि हमारे केस में वकील कौन है। और 4 महीने पहले का उनका थोड़ा सा भाषण निकाल के सुनिएगा, थोड़ा क्या क्या बोले हुए हैं थोड़ा सा। हम तो नाम लेना किसी का, भाई देखो कौन क्या बोलता है हमको इससे मतलब नहीं है। अब हम एक चीज़ समझ गए हैं कि लोग आपको गाली दे रहे हैं, इसका मतलब है कि आप तरक्की कर रहे हैं, बस इतना ही परिभाषा हम समझ गए हैं। और हमको एक आदमी बोला, हमने एक बार लिख दिया था, एक बार फेसबुक पे, यूट्यूब पे और ट्विटर पे, उसी क्या नाम है यूट्यूबर के बारे में सुअर लिख दिया था। सब लोगों ने फ़ोन किया हमको, बोला कि जब आप भी वही करिएगा तो आप में और उसमें अंतर क्या रह जाएगा। मैं उसी दिन सारा डिलीट कर दिया उसको, ट्विटर से भी फेसबुक से भी। मुझे अच्छा लगा कि वो बंदा हमको समझाया, जो भी था मेरा फ्रेंड कहिए या STT अभ्यर्थी ही थे, लेकिन मुझे लगा कि हाँ आदमी अच्छा समझा रहा है हमको। बोला कि आपको से क्या मतलब है, कोई आपके बारे में क्या लिखता है, जब आप भी वही करिएगा तो फिर आप में उसमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो हमको लगा कि हाँ ये बंदा अच्छा बात बता रहा है कि अगर हम भी वही करेंगे तो हमारे उसमें अंतर क्या रह जाएगा, इसलिए हमने कमेंट करना छोड़ दिया है। लेकिन हाँ इतना हम जान लें, अगर वो आपको कोई किसी भी व्यक्ति के लेकर अगर वो हमको गाली दे रहा है, इट मीन्स उसको लग रहा है कि उसको हम हैम्पर करने वाले हैं, इट मीन्स उसको लग रहा है कि उसका कद हमसे छोटा है, तभी वो हमसे कंपैरिजन करके हमको चाह रहा है डेमोरलाइज करना। तो यही उनका रीज़न है। तो हम बस हनुमान जी नहीं है कि सीना फाड़ के दिखा देंगे, लेकिन इतना बता देते हैं कि हम ईमानदारी से लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट में, और हर संभव प्रयास जो होगा वो हम करेंगे। कुंदन कुमार, पंकज कुमार का जो केस था जिसमें क्लॉज 2 क्लॉज 12 को हटाने की मांग है, मेरिट कॉलम का 15वां कॉलम हटाने की मांग है, उसमें हमने इंटरवेन कर दिया है। ठीक है, उसके अलावा भी आपको बता देते हैं कि हमारे कई ऐसे मित्र हैं जो स्टेट मेरिट में हैं, वो लोग भी कह रहा है कि सर आपके ऊपर अगर ऐसा कुछ लग रहा है ना तो हम खुद केस करके और आपके केस से टैग भी करवा देंगे, और साथ ही साथ आपको एक बड़ा वकील भी देंगे। तो ऐसा लोग है आलोक श्रीवास्तव के पीछे, और वो लोग जानते हैं कि हाँ हम कैसा काम करते हैं, वो लोग भी हमारी ईमानदारी को मानते हैं इस चीज़ का। और यही कारण सोच लीजिए कि वो लोग खुद कह रहे हैं कि आपके लिए जब इतना बात उठ रहा है ना तो हम आपको केस भी कर देते हैं, और एक बड़ा वकील भी हम खड़ा कर देंगे उस केस में, और आपके केस के साथ टैग भी करवा देंगे कि आपको जो है आपको मदद मिले। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे पीछे खड़े हैं, और वो हमारे साथ आज से नहीं खड़े हैं, वो शुरू से खड़े हैं। वो देख रहे हैं कि ये बंदा 2020 से ही संघर्ष कर रहा है कि STT का रिजल्ट आए, STT के लोगों को नौकरी मिले। किसी को नौकरी मिले तो हमें क्या, किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत नहीं है। अगर मेरिट वालों की बात विज्ञापन में है तो आप मेरिट वाले की बहाली कर दीजिए पहले, आप नॉट मेरिट वाला का बाद में करिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आप विज्ञापन में जब लिखा हुआ है और सीधे कहिएगा कि नहीं मेरिट नॉट मेरिट दोनों को हम इक्वली ट्रीट करके आगे ले जाएंगे, तो यहाँ पे हमको आपत्ति है। अगर आप पहले मेरिट वालों की करते, नॉट मेरिट वालों की बात करते, तो हमें आपत्ति नहीं था, हम कोर्ट में भी नहीं जाते। लेकिन सरकार ने हमें मजबूर कर दिया, जब सरकार ने कहा कि नहीं मेरिट नॉट मेरिट दोनों बराबर रहेगा, तो फिर कोर्ट में जाना हमारे लिए लाजमी हो गया। यही कारण है कि हम लोग कोर्ट में गए हैं, और हम अपने स्तर से पूरा मतलब जितना 1% कमी नहीं छोड़ेंगे, आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ। हाँ, हार जीत की गारंटी कोई नहीं दे सकता है कि मैं हारूंगा या मैं जीतूंगा। हाँ, अपना प्रयास की गारंटी दे रहा हूँ कि एकदम 100% प्रयास रहेगा, 100 नहीं 200% प्रयास रहेगा। सुनवाई नहीं हो पा रही, बस पहली सुनवाई होने दीजिए, पहली सुनवाई के बाद एकदम कोर्ट फ्लो में आ जाएगा। पहला सुनवाई भर ही जो देरी हो रही है, भगवान से प्रार्थना करिए कि जल्दी सुनवाई हो, और लोग अपने स्तर से भी जो लोग केस से जुड़े हुए हैं, चाहे मेरिट के पक्ष से चाहे नॉट मेरिट के पक्ष से, वो लोग भी कोशिश करिए कि केस की जल्दी सुनवाई हो जाए। सब लोग तो केस में इंगेज हो ही चुके हैं, चाहे मेरिट खेमा हो चाहे नॉट मेरिट खेमा हो, सब लोग इंगेज हैं। तो सब लोग जो है आप लोग प्रयास करिए भाई। अब डिफेमेशन केस करने का इतना हमारे पास टाइम नहीं है, जिनको जो करना है करे। हम तो बोल तो दिए, हमने एक लाइन में आपको बोल दिया आज
कि जो लोग हमको गाली दे रहे हैं ना, उनका बस यही पर्पस है कि वो हमारी बराबरी नहीं कर सकते हैं, बस हम समझ चुके हैं। और उस बंदे को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, नाम नहीं रखूँगा उनका, जिन्होंने मुझे फ़ोन करके मुझे समझाया। कभी कभी होता है, और वो हमसे उम्र में छोटे भी हैं, तब भी उन्होंने हमको समझाया, अच्छा लगा। कभी कभी बड़े आदमी को भी छोटा लोग समझा देते हैं कि हाँ आप ऐसे करना चाहिए, आप कुछ हर जगह हर दिन आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है लाइफ में। तो उन्होंने समझाया ऐसे कि आप ये सब ना करिए, जो कर रहा है करने दीजिए, आपका जो अपना काम है अपने काम पे फोकस रखिए। तो हमारा भी वही काम है, अपने काम पे फोकस रखे हुए हैं और ईमानदारी से अपने कामों को कर रहे हैं। थोड़ा सा परेशान आप लोग हैं, परेशान हम भी हैं। बहुत लोग का एज जो है वो मतलब आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन समझ सकते हैं मजबूरी हमारी भी है, मजबूरी कोर्ट का है। और सवाल ये उठता है कि किसी भी कीमत पे मेरिट नॉट मेरिट अगर इक्वली ट्रीट होगा तो सोशल साइंस का अभ्यर्थी कभी बर्दाश्त नहीं करने वाला है, और न कंप्यूटर साइंस का। ये दो विषय के लड़के बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ भी हो जाए, किसी कीमत पे वो मेरिट नॉट मेरिट को बराबर नहीं होने देंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग देखें, अपने से प्रयास करिए आप लोग भी कि कोर्ट में जल्दी सुनवाई हो जाए। और लोग भी इंगेज हैं कोर्ट में, चाहे मेरिट हो चाहे नॉट मेरिट हो, सब लोग इंगेज हो चुके हैं। तो देखते हैं, हम लोग प्रयास में हैं, आपको मिलेगा। हो सकता है कि कुछ केस और भी टैग होंगे हमारे केस के साथ, मेरिट की तरफ से होंगे फाइल, वो लोग कर रहे हैं शुभचिंतक लोग। उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि वो हमें हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, और आज से नहीं हमेशा से खड़े रहे हुए हैं। हमारे केस में तो थे ही, हैं भी हैं साथ में, लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि चलो जब इतना कुछ हो रहा है तो लो एक और भी हम भी खड़ा कर देते हैं। हम कहे चलिए अच्छा सपोर्ट हमको और अच्छा मिल जाएगा। अब देखना है आगे क्या होता है, और इंतज़ार करिए। न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है कि न्यायालय हमें ज़रूर न्याय देगा, क्योंकि मेरिट को कभी न्यायालय नकार नहीं सकता है। मेरिट को नकारना न्यायालय के लिए बहुत ही दुष्कर होगा, और मुझे उम्मीद है न्यायालय से हमें न्याय जरूर मिलेगा। धन्यवाद साथियों, गुड नाइट।